हेलो 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 बोला एक्सरसाइज सॉल्व केला तुम्ही चॅप्टर इक्विलिब्रियम चॅप्टरचा हेलो आज टाइमला आपण थोडे क्वेश्चन घेतले होते तुम्हाला सांगितलेलं पुढचं सॉल्व करा हेलो सगळे झोपले का नोटबुक घेऊन बसा सगळ्यांनी आता लॉग टेबल असेल तर ते पण घ्या एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ कंप्लीट किया देन राइट वन प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन ये क्वेश्चन है ना प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन
बफर सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी कोई बोल सकता है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन? सर मी सांगू? सर सर हाँ, by addition of small amount of ether, strong acid or strong base. एडिशन ऑफ Small amount of ether. small amount of ether, either strong acid or strong base. हाँ, ये करने के बाद क्या होता है? Sir, it has a definite pH value. हाँ, मतलब addition of small amount of acid or base, pH remain constant. So what is the answer? pH remain constant. Remain constant by adding small amount of acid or base. Small amount of acid or base. मतलब एसिड या बेस ऐड करूंगा तो भी उसका पीएच है ना, वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। 6 क्वेश्चन देख, अभी 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी। कैलकुलेट द pH of 0.01 molar sulfuric acid. कैलकुलेट pH, pH कैलकुलेट कर रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.01 मोल। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता है, H2SO4। तो इसका डिसोसिएशन करते हैं 2H प्लस और SO4 माइनस, 2H प्लस और SO4 माइनस, ये इसका डिसोसिएशन होगा। तो कितने H प्लस फॉर्म हो गए? सब लोग आंसर दो। हाउ मेनी H प्लस आर फॉर्म? 2। कितने H प्लस है? कितने दिख रहे हैं यहाँ पर? 2। तो हाँ, तो डायबेसिक, ये कौन सा एसिड हो गया? डायबेसिक एसिड। डेंसिटी डायबेसिक एसिड। तो यहाँ पर देखो, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है तो यहाँ पर 0.01 इंटू 2 लेना है, 0.02 करना है। वो वैल्यू क्या कर दो? 0.02, बिकॉज इट इज डायबेसिक एसिड। फिर फाइंड क्या करना है? पीएच फाइंड करना है। पहले क्या करना पड़ेगा? पहले तुमको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी। मतलब एसिड का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी। तो यहाँ पर देखो, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड अल्फा इज इक्वल टू 1 कंसिडर करने। देखो, अभी ये फॉर्मूला नोट करके रखो। क्या? फॉर एसिड
H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी। एसिड के लिए H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? अल्फा इंटू सी। अगर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है तो वहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। वीक एसिड होता तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, लेकिन ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया। अल्फा इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। कैसे? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अल्फा कितना है? 1 इंटू 0.02 लेना है। वाई 0.02? बिकॉज इसमें डायबेसिक एसिड है, डायबेसिक एसिड है तो ये 0.02 लेना है। तो H प्लस मिल गया। और पीएच का फॉर्मूला किसको याद है? व्हाट इज पीएच डेफिनेशन? बोलो। हेलो। सर लॉग के फॉर्म में पूछ रहे हो? हाँ हाँ, मतलब जो फॉर्मूला है वो रेगुलर माइनस लॉग सी टू द बेस 10। माइनस लॉग टू द बेस 10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाँ बराबर ना? तो अभी क्या कर देता हूँ इसको, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 0.02 H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस लॉग टू द बेस 10 2 इंटू 10 रेज टू माइनस, चलेगा ना? ये 0.02 को कैसे लिखा? 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 ऐसे लिखा। तो अभी देखते हैं, देखो ये 10 रेज टू माइनस 2 इधर आएगा, 10 रेज टू माइनस 2 माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 2। तो देखो ये log 10 to the base 10 that is equal to, कौन आ गया ये? log 10 to the base 10 का आंसर लेना है 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 2। अभी log 2 का आंसर निकालना है तुम। इसके पास log टेबल है? मम आप भी ना मम। हेलो, अभी देखो सर log, हाँ सर बोर्ड log 2 है। वरचं ब्लर दिसतंय खूप. हाँ रुक, बोर्ड वरचं दिसत नाही, हाँ सर, नहीं दिख रहा है ना? नहीं सर ब्लर दिख रहा है, कनेक्शन प्रॉब्लम है। रुको एक, सर तुमचा इंटरनेट रेड दाखवतोय, स्लो आहे जाम. एक मिनट। जूम करके दिखा, देखते एक बार। मैं एक बार वापस मीटिंग ज्वाइन करता हूँ। हेलो, हाँ सर, ठीक आहे हाँ सर. एक एक बार है ना, दिख रहा है अभी कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है हेलो? सर, दिख रहा है। नहीं, हाँ अब हो गया क्लियर। अब हो गया ना? ओके, तो पहले लिखो ये। मतलब अभी देखो, वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अभी का प्रॉब्लम है ना, क्योंकि H2SO4 है ना, दैट इज H2SO4 इज डायबेसिक। तो इसलिए कॉन्सेंट्रेशन को मैंने
जो भी दिया था 0.01 उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.02 हो गया। और एसिड के लिए फॉर्मूला है ना, ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी। ये फॉर्मूला बुक में नहीं है, नोट करके रखो। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट सी वही लेना है, अल्फा इज इक्वल टू 1 लेना है डायरेक्ट। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड था इसलिए 1 इंटू 0.02 कर दिया। उसके बाद में ये 0.02 यहाँ पर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डाल दिया, 0.02 को चेंज करके ऐसे लिखा 2 इंटू 10⁻²। फिर लॉगरिथम का रूल अप्लाई करो। मल्टीप्लीकेशन मतलब प्लस, लेकिन यहाँ पर निगेटिव लॉग है तो दोनों जगह पर माइनस आएगा। फिर log 10 to the base 10 दैट इज 1 और ये माइनस माइनस प्लस 2। अभी तुमको फाइनल कैलकुलेशन ये करना है, log 2 का तुम्हारे लॉग टेबल में जो आंसर आएगा वो यहाँ पर डाल दो, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 0। तो log 2 का वैल्यू कुछ मिलेगा तुमको, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और वो वैल्यू 2 से माइनस करो, फिर देन यू विल गेट द आंसर। मतलब फाइनल आंसर तुमको ऐसे मिले। मार्कर दूसरा दे मेरा। मारा हो सर। हाँ, log 2 का आंसर आया। अरे log 2 का आंसर निकालो ना, लॉग टेबल है क्या? कभी यूज किया लॉग टेबल? पराग कधी काढलंच कधी काय? लॉग टेबल ते 10 रुपयाचं घेतलं ते तसंच ते. 3010 हाँ 2 पॉइंट, अभी ये 0.3010 क्या आएगा? 0.3010 नाही तर फोनवर तरी टाकलात log 2 तरी येणार. आता 0.3010 माइनस सर करा साइड हाँ 2 माइनस 0.3010 सर 1.699 आला हाँ. आन्सर. 2.000 and 0.3010 0 9 9 299 आलं रे. सांगा 699 सॉरी 1.699 आंसर काय आहे त्याचा 3010 so that is 1.9 that is pH of the solution. pH of आता चुकून काय आलं माहितीये माझा 7th प्रॉब्लेम घेतला मी 6च्या बदली. हॅलो, नंबर चेंज करा फक्त इकडे, प्रॉब्लेमचा नंबर चेंज करा. 7 आहे ना तो पहिला घेतला, 6 आता करायचा आहे आपल्याला. सर बोर्ड पूरा ब्लर हो रहा है. अरे अभी देखा ना कि मुझे तो दिख रहा है इधर से, दिखा अभी तुझे? हेलो नहीं हेलो सर हेलो नहीं. नहीं दिख रहा है? हाँ तो एक काम करता हूँ, मैं वापस ज्वाइन कर लेता हूँ. लेफ्ट करके है ना वापस ज्वाइन करता हूँ. हाँ का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, बाकी एप्लीकेशन चालू रहेगा वो बंद करता हूँ.
हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। अभी कुछ चेंज हो गया देखो जरा। हाँ सर, अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है ना? हाँ तो बोर्ड का पहले वो प्रॉब्लम कॉपी करो, प्रॉब्लम नंबर 7 है ना, वो कॉपी करो। अभी देखता हूँ, मैं वाईफाई चालू कर देता हूँ। मंडे से है ना? हेलो 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 हेलो, अभी 6 प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक में 6, इसके पहले 6 रीड करो। या मैं रीड करूँ? हेलो, देखो pH of the solution, pH is 6.06. Calculate H plus ion concentration. हेलो हेलो हेलो, दिख रहा है? हेलो, यस सर। अभी क्या लिखा है मैंने? pH कितना है 6.06 और कैलकुलेट H plus ion H plus ion concentration. concentration. हाँ, दिखने में तो प्रॉब्लम है ना, एकदम इजी दिखता है, लेकिन तुम आधे केमिस्ट्री टीचर का आंसर रॉन्ग आएगा। मतलब प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व करने को दिया ना तुमने, किसी मैथ्स टीचर को मत दो, वो करेगा। केमिस्ट्री टीचर के तो आधे आधे केमिस्ट्री टीचर का रॉन्ग आएगा आंसर। रॉन्ग आएगा या आएगा ही नहीं? बोलते हो अभी प्रॉब्लम क्या है उसमें? देखो फॉर्मूला क्या है अपना, pH इज इक्वल टू 6.06, ये दिया हुआ है, गिवन है। अब pH का फॉर्मूला डाल देते हैं, माइनस लॉग टू द बेस 10 H plus ion concentration is equal to 6.06. तो माइनस लॉग टू द बेस 10, लॉग माइनस 6.06, माइनस 6.06, ये आ गया तो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अभी एंटी लॉग निकालने के। H plus ion concentration is equal to, यहाँ पर देखो लॉग को कैंसिल करना है इधर का, तो यहाँ पर क्या आएगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग। एंटी लॉग यहाँ पर भी आएगा लॉग,
तो ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गया। एंटी लॉग -6.06 -6.06 का एंटी लॉग निकाल। बस इधर आके लोगों का टेंशन बढ़ जाएगा। मतलब एंटी लॉग माइनस नंबर का, कैन यू फाइंड आउट, कोई किसी को आता है -6.06 का एंटी लॉग? कैल्शियम में डालोगे तो आएगा एडवांस फंक्शन अगर है ना तुम्हारे पास, लेकिन नॉर्मली अगर लॉग टेबल से निकालना है तुमको, बीच का एंटी लॉग कैसे निकालते? नहीं आ रहा है, मैं करूं? तो यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ये -6 प्लस 0 पॉइंट, इसको अभी क्या करता हूँ देखो, -6 देखो, -6 -1, अभी -1 और +1 करूंगा, -1 और अभी ये क्या हो गया देखो, -6 -0.6 -6 -0.6। हेलो हेलो हेलो, सब लोग जिंदा हो ना अभी तक? हाँ, तो -6 -0.6 हो गया। अभी ये -6 प्लस -1 कर दिया मैंने, और एक +1 करने का, और -1 +1 कर दिया, -1 एंड +1, और ये 1 -0.6 1 -0.6। तो क्या हो जाएगा देखो, ये नंबर अभी पॉजिटिव हो जाएगा। 1 -0.6 का आंसर कितना आएगा? 0.4। वो कितना आएगा? 0.4 आएगा। और ये नंबर कितना हो जाएगा? -7। हाँ, तो इसको हम अभी लिख सकते हैं बार 7.4। मतलब अभी ये नंबर का है ना, तुमको बार 7.4 का एंटी लॉग निकालना है। तो एंटी लॉग किसका? अभी ये सब में है ना, यहाँ पर एंटी लॉग, अभी ये कैलकुलेशन पहले करना पड़ेगा सब। मतलब एंटी लॉग निकालना बाकी है अभी, यहाँ तक आ गए हम लोग। और अभी क्या कर सकते हो तुम, 0.4 है ना, दैट यू कैन सी, क्योंकि कैसे लोगों का प्रॉब्लम क्या हो गया, और 10⁻⁻7 लिख दिया ऊपर अभी इसका, इसके बदले क्या लिख सकते हो? 10⁻⁻7। देखो 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻7 10⁻⁻7 देखो, वापस एक बार देखो, 10⁻⁻7 का लॉग क्या आता है? -7। सर रिपीट द माइनस, बराबर ना? 10⁻⁻7 का लॉग क्या आता है? -7। तो -7 का एंटी लॉग आएगा 10⁻⁻7। ये समझ में आया? मतलब इसके बदले इसका एंटी लॉग लिखा मैंने 10⁻⁻7। अभी फिर तुमको क्या करना है? 0.4 का एंटी लॉग फाइंड करना है।
तुम जब एंटी लॉग टेबल में जाओगे ना, तो पहले टेंशन में क्या है कि माइनस नंबर का तो एंटी लॉग दिया ही नहीं है, अपना प्रॉब्लम इधर ही खत्म हो गया क्योंकि एंटी लॉग के टेबल में माइनस नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम यहीं पर आ जाता है कि माइनस नंबर के एंटी लॉग कैसे निकालूं फिर। तो माइनस नंबर का एंटी लॉग कैसे निकालने का पूरा प्रोसीजर अभी मैंने सामने कर दिया है तुम्हारे। अभी माइनस नंबर, अभी ये बार 7 का एंटी लॉग निकल गया, दैट इज -7। अभी तुमको क्या करना है, सिर्फ 0.4 का एंटी लॉग टेबल में देखो, एंटी लॉग टेबल में जाओ। 0.4 1096। हाँ, मतलब अभी क्या करना है, 0.4 में 0 के कॉलम में देखो, मीन डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, बराबर। तो 109 1096 तो यहाँ पर देखो, जब है ना तो तुम पॉइंट है ना फर्स्ट और सेकंड डिजिट में देना है। तुम ऐसे करते हो ना, तो क्या करना है, पॉइंट शुड बी इन द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट। मतलब एंटी लॉग जिसको कुछ भी नहीं आता, समझो इसमें एंटी लॉग जिसका ये नहीं आ रहा है, जिसको अभी समझो 3.7932 इसका एंटी लॉग निकालना है। तो पहले एंटी लॉग जिसको नहीं आता है उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन कर दे। 3.7329 इसका एंटी लॉग निकालना है। अभी फिजिक्स के सर तुमको सिखाते होंगे, लेकिन समझो कि इसको एंटी लॉग निकालने को नहीं आता, तो क्या करने का, 0.73 देखो, 0.73 का सेकेंड कॉलम देखो और 9 का मीन डिफरेंस देखो। कैसे करोगे, 0.73 तुम्हारे एंटी लॉग के टेबल में होगा, सेकंड कॉलम में देखो, सेकंड कॉलम में जो भी आंसर आएगा वो लिखने का, बराबर है, और जो भी आंसर रहेगा वहां पर वो लिखना है, और 9 का मीन डिफरेंस ऐड करना है, और जो आंसर आया समझो 3569 आया, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ऐसा बोलो मत कि 0.73 का ये नहीं है, समझो ये आया। तो 0.73 अभी क्या करना है, तुमको यहाँ पर पॉइंट देना है, और ये नंबर है ये 3, उसको बाजू में लिखो 10⁻3, तो हो गया तुम्हारा एंटी लॉग। यहाँ पर नंबर क्या है 3, तो 10⁻3 इधर लिखो, और पॉइंट कहाँ पर दो, फर्स्ट और सेकंड डिजिट में दो। अभी फिजिक्स में भी एंटी लॉग नहीं आ रहा है, तो कैसे करने का, देखो पॉइंट के पहले के नंबर को देखो ही मत, पॉइंट के बाद में क्या है 0.73 सेकंड कॉलम में देखो, 9 का मीन डिफरेंस ऐड करो, जो भी आंसर आएगा उसके फर्स्ट और सेकंड डिजिट में पॉइंट दो, और फिर जो नंबर पॉइंट के पहले अगर 3 है तो उसको 10⁻3 के पावर में लिख। अभी अपने यहाँ पर पॉइंट के पहले बार 7 था, क्या था, बार 7, ये बार 7 है, तो इसलिए 10⁻7 लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर, 10⁻7, और 1.096 into 10⁻7। तुमको प्रैक्टिस के लिए दूं अभी एक और, मतलब ये अपना आंसर आ गया फॉर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये जो आया लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या हो गया, एंटी लॉग कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज दिस, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी क्या करो, ऐसा और एक दूं तुमको कैलकुलेशन करने के लिए, फाइंड pH of
sorry, pH is equal to 4.37. Find H plus ion concentration. इसका H plus ion concentration निकाल के मुझे भेजो. 3 मिनट का टाइम देता हूँ तुमको. चलो इसका H plus ion concentration भेजो. किसका राइट आता है चेक करते. सर पीएच का ले ले, दिसत नाही आहे व्यवस्थित. pH 4.37. pH is 4.37. pH 4.37 है. Find H plus ion concentration. सर हेलो. हेलो सर. हाँ सर. 4 to आ गया. 4266 into 10 raised to minus 5. 4 266. पॉइंट है ना. हाँ देखो क्या एंटीलॉग का आंसर कितना है 0.37 का. हेलो. हाँ सर. एंटीलॉग का इसका कितना है. एंटीलॉग -5 बार 0.63. 0.63 बराबर. हाँ. और इसका 63 का एंटीलॉग निकाला तुमने बराबर. हाँ. और 4 to डायरेक्ट 66. करना है अभी. 4 to 66 into 10 raised to minus 5. तो इसमें 1 और 2 के बीच में पॉइंट देना है. इंटू 10 रेज टू -5. मतलब 4.266 इंटू 10 रेज टू -5. 4.266 इंटू 10 रेज टू -5. सर हर टाइम एक डेसिमल के बाद पॉइंट देने का है क्या? हाँ. तो क्या बोला मैंने, जो अभी एंटीलॉग का मेथड मैंने बताया, मतलब जो भी यहाँ का नंबर है वो 10 रेज टू के पावर में डाल देने का, और हाँ, वो एंटीलॉग समझ- निकालने का
डेसिमल के बाद में जो नंबर है उसका एंटीलॉग निकालने का, एंड उसमें 1 और फर्स्ट और सेकंड डिजिट में पॉइंट डालना है। ठीक है। तो अभी तुमको है ना, ये बहुत सारे लोगों का डिफिकल्टी है ये चैप्टर का, मतलब निगेटिव नंबर का एंटीलॉग निकालने को नहीं आता है। तो अभी वापस एक बार देखो, और शॉर्टकट में करना है तुमको। निगेटिव इसका -4.37 का एंटीलॉग निकालना है, तो कैसे करने का? 4 + 1 5, ये बार 5 हो जाएगा, और ये 0.37 है ना, वो 1 में से माइनस करो शॉर्ट में, मतलब 1 - 0.37, तो क्या आएगा? 0.63 आएगा। डायरेक्ट करना है। जब अब सीईटी में कर रहे हैं तो क्या करने का? 0.37 को क्या करो? 1 से माइनस करो, तो क्या आएगा? 0.63 आएगा। 0.63 का एंटीलॉग देखो, और बार 5 यहाँ पर है ना, 10⁻⁻5 लिखो, इसका एंटीलॉग आएगा वो लिखो। तो किसी को अगर ये मेथड समझा नहीं है तो अब भी पूछो, अभी मैं टाइम दे रहा हूँ पूछने के लिए कि क्या है ये एंटीलॉग, ये किधर से आ गया सर, ये कैसा है केमिस्ट्री, ये ऐसा किसको लग रहा है? ये लॉग एंटीलॉग बनाया किसने, क्या उसका फायदा है, ऐसा किसका फीलिंग है? हमारे पास तो कैलकुलेटर होता है, फिर लॉग टेबल यूज करके क्या फायदा है? ऐसा किसको लगता है क्या? हेलो, मतलब कैल्सी रहेगा तो अच्छा, तो क्यों ये यूज कर रहे हैं मॉडर्न डेज में? लॉग का फायदा क्या है ये? ऐसा अगर तुमको लग रहा है तो तुम एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाओ और वहां पर अप्लाई करो कि लॉग के बदले कैल्सी यूज करने को दो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? मैंने क्या बोला था, घर पे अगर प्रिंटर है तुम्हारे तो उसमें है ना, प्रिंट निकाल के रखो थोड़ा, मतलब जितने भी अभी ये जो चैप्टर चल रहे हैं उसका प्रिंट निकालो पढ़ने के लिए ना। बुक तो इतने जल्दी आएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, dissociation of H2S is suppressed in presence of HCl. Name the phenomena. सिर्फ तुमको एक वर्ड में आंसर देना है। हेलो, जो भी पहले आंसर देगा ना उसको प्राइज दूंगा मैं। का डिसोसिएशन सप्रेस हो गया, मतलब H2S इसका डिसोसिएशन हो रहा है 2H प्लस
degree of dissociation is suppressed by adding HCl into it. उसमें मैं HCl ऐड करूंगा तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा. व्हाट इज द नेम ऑफ, मतलब ये कौन सा कंसेप्ट है कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो कम हो जाएगा. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज सप्रेस्ड बाय एडिंग कौन दे रहा है आंसर? श्लोक, विघ्नेश, सुजल, रिया, अनया, पल्लवी, जागियश है. पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ के लो. ऊपर क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है. हाइड्रोजन सल्फाइड का जो भी डिसोसिएशन हो रहा है दैट इज सप्रेस. सप्रेस मतलब कम होगा बाय एडिशन ऑफ HCl इनटू इट. मतलब उसमें HCl थोड़ा सा ऐड करूंगा तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा. कैन यू कॉमन आयन इफेक्ट. अरे वेरी गुड. कॉमन आयन इफेक्ट. कॉमन आयन इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर. एकदम सही आंसर दिया है तुमने. कॉमन आयन इफेक्ट. कॉमन आयन इफेक्ट जो कंसेप्ट सिखाया था सबसे लास्ट में, मतलब चैप्टर जब एंड हुआ तो वहां पर है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड बाय एडिंग कॉमन आयन इनटू इट. मतलब उसमें कॉमन आयन ऐड करूंगा. H2S में अगर H प्लस आयन कॉमन है वो ऐड करने के बाद उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है. चाहे तो लास्ट में चैप्टर का एकदम लास्ट कंसेप्ट पढ़ो टेक्स्ट बुक में. वहां पर लिखा है कॉमन आयन इफेक्ट. तो इसका आंसर सिर्फ इतना लिखना है, कॉमन आयन इफेक्ट. दिस इफेक्ट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of H2S is suppressed by adding H plus ion. So it is common ion effect. और बोर्ड में किसी ने इतना ही आंसर लिखा ना, कॉमन आयन इफेक्ट, तो भी उसको 1 मार्क मिलेगा. और ये सब भी लिखा तो भी उसको 1 ही मार्क मिलेगा. मतलब पूरा सेंटेंस लिखा तो भी उतना ही मिलने वाला है. तो क्योंकि मार्क्स है ना वो कॉमन आयन इफेक्ट, ये वर्ड को मार्क. आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं. 1 मिनट. Why it is necessary to add H2SO4 while preparing solution of CuSO4?
यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, CuSO4 का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तुमको। वाई वी ऐड H2SO4 इनटू इट, मतलब H2SO4 क्यों ऐड करें? तो CuSO4 का सॉल्यूशन जो है Cu+2SO4-2, मतलब उसका डिसोसिएशन होता है। इट इज सॉल्ट ऑफ strong acid and weak base, salt of strong acid and weak base। लेकिन जब 4 का सॉल्यूशन फॉर्म होता है दैट इज टर्बिड, मतलब टर्बिडिटी बढ़ जाता है, उसमें क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म नहीं हो। उसमें अगर तुम H2SO4 ऐड करोगे, वापस कॉमन आयन इफेक्ट है उसमें। आंसर है ना, चाहे तो लिख के रखो, दैट आंसर इज ऑन पेज नंबर 58। (2H+ और SO4- ये कॉमन आयन आ जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इक्विलिब्रियम ऑफ दिस फर्स्ट रिएक्शन शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम लेफ्ट में जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द सॉल्यूशन बिकम्स क्लियर, मतलब जो सॉल्यूशन है ना वो क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है। जो टर्बिड सॉल्यूशन बिकम क्लियर, ये है ना। एग्जाम्पल कहाँ पर है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के एग्जाम्पल में पेज नंबर 58 पे आंसर लिखा हुआ है, वो कॉपी करो। अभी तुम्हारे बुक में पेज नंबर 58, then next is मैं यहाँ पर कुछ वहां पर पेज नंबर लिख के रखो। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टेक्स्ट बुक में जैसे मैंने बोला था वो आंसर लिखा हुआ है, कंसेप्ट इज एक्सप्लेन देयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ बफर, टाइप्स ऑफ बफर, बफर सॉल्यूशन के टाइप तुमको आइडेंटिफाई करने। CH3COOH प्लस Acidic CH3COONA, acidic buffer, okay, then NH4OH basic, basic, basic buffer, सोडियम बेंजोएट मतलब बेंजोइक एसिड, basic, प्लस बेंजोइक एसिड मतलब C6H5COOH, मतलब ये बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट मतलब C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट। देखो बेंजोइक एसिड इज अ वीक एसिड, और ये क्या है, सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड क्या हो गया, वीक एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो एसिडिक बफर हो गया। और लास्ट basic, CuOH ट्वाइस और CuCl2। तो पहला वाला क्या है, एसिडिक बफर, सेकंड बेसिक बफर, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, एसिडिक बेसिक।
acid is base. Buffer, basic buffer. ये एग्जांपल सबको समझ में है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिखो, सिर्फ एग्जांपल क्या लिखना है तुमको, एग्जांपल लिखना है और टाइप लिखना है बस. देन क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है ना, फर्स्ट क्वेश्चन सबको आ जाएगा. व्हाट इज acid and base according to Arrhenius theory? What is acid and base according to Arrhenius theory? तो बोलो acid and base क्या होता है according to Arrhenius theory? What is acid and what is base? which contain H plus ion is acid. Which परत बोल. Hello. Which contain H plus ion is called acid. ऐसा नहीं. The aqueous solution gives H plus ion. The substance whose aqueous solution gives H plus ion is acidic buffer, and substance whose aqueous solution gives OH minus ion is basic buffer. ये टेक्स्ट बुक का आंसर तुमको कॉपी करके लिखना है. आज मुझे ना ये एक्सरसाइज पूरा भेजो, व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेजो तो मुझे पता चलेगा. पर्सनल मत भेजो, ग्रुप में आंसर भेजो. तो 1 2 3 4 काउंटिंग करना इजी हो जाएगा. फिर सबका आंसर फिर अभी डिस्कस किया हुआ है आंसर तो लिखना. टेक्स्ट बुक से वहां पर एक्सरसाइज है ना पूरा सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 3 तक एटलीस्ट मुझे है ना सॉल्व करके भेजना है तुमको. अभी जितना हो सके मैं आंसर यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ. दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस? व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस? कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या है? अभी अगर नोटबुक है तो कॉन्जुगेट एसिड बेस, एसिड एंड बेस. कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ये क्या होता है? तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी याद है किसी को? हेलो हेलो हेलो. हाँ सर. क्या है? Substance Which which donate proton is acid and substance which accept proton is base. तो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद एक H प्लस कम हो जाता है उसका. तो वो पेयर जो फॉर्म होता है एसिड और बेस का, डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर बाय H प्लस आयन, एसिड एंड एसिड बेस पेयर. आंसर चाहे तो लिखो, डिफरिंग बाय H plus ion is called conjugate acid base pair. मतलब जो एसिड बेस का पेयर है वो डिफरेंस उसका है ना H प्लस का होता है. मतलब समझो HCl और Cl माइनस, ये एसिड और इसका बेस, या फिर NH3 और NH4 प्लस, ये बेस है NH3, उसमें H प्लस लेने के बाद एसिड हो गया. तो ये दोनों में डिफरेंस किसका है? H प्लस. ये एग्जाम्पल में ये दो एग्जाम्पल लिखे, तो हमने दो एग्जाम्पल भी दिए और उसका डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखा है या फिर रिपीट कर देते.
acid base pair differing by H plus ion is called conjugate acid base pair. लिखो, ये बोर्ड पे लिखा है वो आंसर है ना, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का आंसर लिखो. हेलो हेलो हेलो. यस सर. हाँ, तो इसके आगे का क्वेश्चन, conjugate acid base pair identify करना. I'm writing reaction on the board. You have to identify conjugate acid base pair. मतलब जो भी एसिड बेस का पेयर है उसमें वो आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई conjugate acid and base. तो देखो, HCl plus H2O, HCl plus H2O gives us H3O plus Cl minus. इसमें
पेयर कैसे दिखाते हैं बोलता हूँ पहले। एसिड 1, ये एसिड 1 है, तो उसका बेस कहाँ पर है बोलो, HCl का। Cl minus. Cl माइनस, वेरी गुड। तो उसका बेस आएगा बेस 1, और ये बेस 2 है H2O, तो उसका एसिड 2 कहाँ पर है, मतलब H2O बेस है, तो उसका एसिड कौन सा है। हेलो हेलो हेलो, H3O plus. 3O प्लस एसिड 2, H3O प्लस, तो ये हो गया एसिड 2। दूसरा रिएक्शन मैं कर रहा हूँ, CO3 माइनस 2 H2O, OH माइनस और HCO3 माइनस, HCO3 माइनस 1। हाँ, तो तुम लोग पहले आइडेंटिफाई करो, CO3 माइनस 2, यहाँ पर जाके वो क्या बन गया है, HCO3 माइनस 1। तो उसने प्रोटॉन गेन कर लिया, तो ये प्रोटॉन गेन करने वाला है, तो वो एसिड की बेस है, बेस। CO, अरे प्रोटॉन गेन कर लिया उसने ना, तो वो बेस है, करेक्ट, बेस है। तो वो बेस 1, हाँ बराबर, तो ये बेस 1 है और इसका एसिड बन गया, दैट इज एसिड 1। तो ये एसिड 2, इसको लिखते हैं एसिड 2 H2O, तो उसका बेस 2 क्या होगा, OH माइनस माइनस। उसका बेस है, बेस। तो ऐसे उसकी मतलब 1 एसिड 1 बेस, मतलब ऐसा है ना, एसिड 1 बेस 1 ऐसा एक पेयर बनाने का, एसिड 2 बेस 2 ऐसा एक पेयर बनाने। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। उसके बाद ये सब क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए, दोस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। तो राइट रिएक्शन इन विच वाटर एक्ट एज बेस, वाटर बेस है ऐसा कोई भी रिएक्शन बोलो, वाटर इज अ बेस, तो ऊपर का पहला रिएक्शन चल जाएगा यही यार में। हेलो, ये हाँ रिएक्शन सर। देखो, बराबर ना। उसमें क्या हो गया कि वो पहला रिएक्शन लिखो, फर्स्ट वाला रिएक्शन लिखो, इन दिस रिएक्शन HCl डोनेट प्रोटॉन एंड वाटर एक्सेप्ट प्रोटॉन, यही रिएक्शन लिखने का, और उसमें लिखने का इन दिस रिएक्शन H2O is proton acceptor, HCl क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, hence it is base, hence it is base। उसके बाद में क्वेश्चन है, अमोनिया सर्व एज Lewis base and AlCl3 serve as Lewis acid, explain। तो कैसे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो इसका कि लेविस एसिड और लेविस बेस, व्हाट इज लेविस, मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर देखो, NH3 दिख रहा है अभी बोर्ड पे, उसके पास एक लोन पेयर है,
और AlCl3 तो ये लोन पेयर है ना, ये डोनेट करेगा। अमोनिया इज लोन पेयर डोनर। और फिर क्या करना है तुमको, एक NH3 से ऐसा एरो करना है। दैट मीन्स NH3 इज डोनर एंड AlCl3 इज एक्सेप्टर, और इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर दिया। तो ये बोर्ड पे लिखा हुआ रिएक्शन कॉपी करो, फिर उधर आंसर लिखो कि अमोनिया इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अमोनिया इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर and ammonia is electron pair donor and ammonia is electron pair donor and AlCl3 is electron pair acceptor. Therefore, ammonia is acting as a base. Ammonia is acting as base and AlCl3 is acting as acceptor. AlCl3 is acting as क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अभी। देखो 7th वाला क्वेश्चन ये है कि डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। ये मैंने पहले भी बोर्ड पे प्रूव करके दिया है। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। हेलो, हाँ, तो नोटबुक में लिखा हुआ है, वही डेरिवेशन कॉपी करो। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। 6 वाला क्वेश्चन कैलकुलेट करो अभी। एसिटिक एसिड इज 5% आयोनाइज। एसिटिक एसिड 5% आयोनाइज। एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन 5% हो रहा है। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। Degree of dissociation. Degree of dissociation. अभी यहाँ पर क्या दिया है, परसेंटेज अल्फा दिया है। तो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 5% दिया है। अभी अल्फा निकालना है तुमको, तो 5/100 क्या करो, 5/100 करो। 5/100 क्योंकि 0% में दिया है ना, परसेंट दिया है, तो तुमको अगर ये परसेंटेज अल्फा है,
अल्फा निकालना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा 0.05, ये हो गया 0.05 अल्फा हो गया। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो हो गया, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन दिया है क्या बोलो प्रॉब्लम में। 5% आयोनाइज इन इट्स डेसीमोलर सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन डेसीमोलर, क्या कॉन्सेंट्रेशन डेसीमोलर। अब ये डेसीमोलर क्या होता है, मिली, सेंटी, डेसी, ये पता है क्या तुमको? हेलो 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 हेलो। हाँ सर। हाँ मिली मतलब 1000 से डिवाइड करना, सेंटी मतलब 100 से डिवाइड करो। देखो 1 मीटर होता है ना, उसका मिलीमीटर में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करते हैं, सेंटीमीटर करेंगे तो क्या 100 से डिवाइड करते, और डेसीमीटर होगा तो 10 से डिवाइड करते। डेसीमीटर होता तो क्या करते हैं 10 से डिवाइड करते। तो मोलारिटी उसका कितना हो गया 1/10, दैट इज 0.1। तो अभी फॉर्मूला है अपना ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। K इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा स्क्वायर इंटू सी। तो अल्फा स्क्वायर इंटू सी निकालो। अल्फा स्क्वायर क्या आएगा 0.05। का स्क्वायर इंटू सी मतलब 0.1। यहाँ पर 2.6 आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से 2.5 आना चाहिए। कैसे आएगा 0.05 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 0.000 सॉरी 25। हाँ 25 आएगा इंटू 0.1 इंटू 0.1 तो क्या आएगा 0.00 और एक 0 25। तो 4 डेसिमल अगर मैं 1 2 3 4 और 2 के बाद में पॉइंट दूंगा 2.5 इंटू 10⁻⁴ -4 2.5 इंटू 10⁻⁴। अब ये 2.63 है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये अभी किसी ने तो कैलकुलेशन गलत कर दिया। देखो 0.05 का स्क्वायर करेंगे या फिर यहाँ पर कुछ दूसरा नंबर हो सकता है, मतलब ये 5/100 जो है मतलब 5% डिसोसिएटेड, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना उसका 5% आयनाइज। तो ये कॉपी करो, बोर्ड पे लिखा है वो। और मुझे यहाँ तक आंसर है ना सब ग्रुप में सेंड करो। क्वेश्चन नंबर 7 तक तो कंपलसरी आना चाहिए आंसर। देखो बोर्ड में इससे ही कोई पेपर निकालेंगे, ये अभी एक्सरसाइज इतना बड़ा दिया है उन्होंने। तो ये क्वेश्चन साइमल्टेनियसली है ना तुम प्रिपेयर करते जाओ।
तो अभी मैं एंड कर रहा हूँ। मुझे एक घंटे में मैं अभी आज का है ना अटेंडेंस चेक करता हूँ और बाकी सबके घर पे फोन करूंगा। अभी फोन है, अभी उसको फोन आया वो।